आदमी ने साफ देखा कि दुकान में एक चोर घुसा है, लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आराम से दुकान में आने वाले ग्राहकों से मिलता रहा। जब ग्राहक बिल चुका कर जाने लगे तो उसने बड़े प्यार से उन्हें एक छोटा सा तोहफा भी दिया। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी दुकान घाटे में चल रही थी और जल्द ही बंद होने वाली थी। वो चाहता था कि दुकान बंद होने से पहले सारा सामान बिक जाए, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो खूबसूरत लड़की अभी उसकी दुकान में आई थी, वो असल में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सुपरस्टार थी। उसे लगा कि अब शायद वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो। जैसे ही विलियम घर जाने के लिए निकला, वो गलती से सामने से आ रही एना से टकरा गया और उसके हाथ में जो संतरे का जूस था वो एना के कपड़ों पर गिर गया। विलियम जल्दी से उसके कपड़े साफ करने की कोशिश करने लगा। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैं इसी गली में रहता हूँ। लेकिन एना ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना मुड़े वहां से जाने लगी। पर तभी अचानक उसकी नजर विलियम के चेहरे पर पड़ी और वो चौंक गई। ये तो वही दुकान का मालिक था जो थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से पेश आया था। पल भर में ही एना के मन की झिझक दूर हो गई। उसने थोड़ा सोचा और फिर विलियम की बात मान ली। विलियम एना को लेकर अपने बिखरे हुए किराए के घर में आ गया। अंदर आते ही वो हड़बड़ाहट में अपना घर साफ करने लगा। उसने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा और जब कमरा साफ हो गया तब उसने एना को अंदर बुलाया। उसने एना को बाथरूम और टेलीफोन के बारे में बताया। उसकी बातों और हरकतों से उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। एना के ऊपर जाने के बाद उसने जल्दी जल्दी खाने के बर्तन ठीक से रखे। वो बस एना के सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता था। कुछ ही देर बाद एना कपड़े बदलकर धीरे धीरे नीचे आई। उसकी खूबसूरती और उसकी अदाओं में एक ऐसा जादू था कि विलियम उसे देखता ही रह गया। वो इस हसीन मुलाकात को ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहता था। वो बात करने के बहाने ढूंढने लगा ताकि उनके बीच की झिझक खत्म हो सके, लेकिन सच तो कुछ और ही था। उन दोनों के बीच हैसियत का इतना बड़ा फासला था कि उनकी हर बात में एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। वो दिल खोलकर बात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि विलियम की ईमानदारी और उसका भोलापन सर्दियों की धूप की तरह था, जिसने एना के दिल को गहराई से छू लिया। पर फिर भी एना मुड़ी और वहां से चली गई। जैसे ही विलियम को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होने लगा, तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। सामने एना खड़ी थी। वो अपना कोई सामान वही भूल गई थी। जब विलियम ने उसे उसका सामान दिया तो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के बीच एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया। एना ने अचानक विलियम को किस कर लिया। एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई। उस खूबसूरत पल के तुरंत बाद विलियम ने अपनी इस हरकत के लिए एना से माफी मांगी। एना के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। उसने शर्माते हुए एक मुस्कान दी और मुड़कर वहां से चली गई। इस तरह उनकी ये छोटी सी मुलाकात खत्म हो गई, लेकिन विलियम वही सुन्न खड़ा उन पलों को याद करता रहा। तभी उसके रूममेट ने उसे एक फिल्म देखने के लिए बुलाया और स्क्रीन पर जो हीरोइन नजर आई वो कोई और नहीं बल्कि एना थी। पर्दे पर उसकी हर एक अदा, उसका हर एक अंदाज लोगों को दीवाना बना रहा था। तब जाकर विलियम को एहसास हुआ कि एना असल में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सुपरस्टार है। उसी पल विलियम उदासी में डूब गया। उन दोनों की जिंदगी और हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। ये एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। इस सच ने उसके मन में जगी प्यार की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। धीरे धीरे विलियम की जिंदगी पटरी पर आ गई, लेकिन एना की यादें उसकी जिंदगी के हर कोने में बसी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने दोस्त से बात करते हुए उसे पता चला कि एना ने उनके लैंडलाइन पर कॉल किया था। ये सुनते ही विलियम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत एना को वापस कॉल किया। हालांकि उसने 3 दिन बाद कॉल किया था, लेकिन एना ने नाराज होने के बजाय उसे अपने होटल में मिलने के लिए बुलाया। फोन रखने के बाद विलियम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जल्द ही उनसे मिलने का दिन आ गया। विलियम ने खास तौर पर उसके लिए फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा। होटल पहुंचकर वो बेचैनी से एना का कमरा ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि एक आदमी लगातार